हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस एससीआई एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं उन सब की हम बात करने वाले हैं कि कालीबंगा से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। हमने कालीबंगा का एक पार्ट पढ़ लिया था पहला, और आज हमारा पार्ट रहेगा दूसरा। लेकिन आपको ये कालीबंगा का सभ्यता से पढ़ने के बाद में आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपका कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपकी जो कालीबंगा सभ्यता से है वो आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। आगे के टॉपिक की आपसे दावा करता हूँ कि इसी प्रकार से इससे भी बेहतरीन होने वाले हैं, तो आप वीडियो पूरा देखना। और वीडियो में मैं अपनी आपने मतलब ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा शायद इस तरीके से, यानी एक ही चीज़ मतलब एक ही जगह आपको पूरी चीज़ें डिटेल में बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कौन सी सभ्यता लेते हैं आज हम, कालीबंगा सभ्यता। अपनी सभ्यता रहेगी कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता का जो आज हमारा ये पार्ट होगा वो कितने नंबर का पार्ट होगा? तो पार्ट हमारा होगा सेकंड। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है, सेकंड। और इस पार्ट में भी हम क्या पढ़ रहे थे? जानकारियां पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? जानकारियां या विशेषताएं, यानी यहाँ पर क्या क्या चीजें, यहाँ पर क्या क्या इसकी विशेषताएं, यहाँ पर क्या क्या उत्खनन के समय जो मिला है। वो आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसको देखिएगा। उसको देखने के बाद में आपको सारी चीज़ें डिटेल से यहाँ पर एक ही जगह यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पर हम आज सबसे पहली विशेषता लेते हैं कि यहाँ पर क्या मिला है। यहाँ से यज्ञ कुंड या अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। यहाँ से यज्ञ कुंड या इसे बोलते हैं हम अग्नि वेदिकाएं। अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। अब देखो ये अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है तो यहाँ के जो पुरातत्व वेता थे उन पुरातत्व वेताओं ने क्या अनुमान लगाया है कि यहाँ पर बलि प्रथा का प्रचलन था। कौन सी प्रथा का? कि बलि प्रथा का यहाँ पर क्या था? बलि प्रथा का प्रचलन था। अग्नि वेदिकाएं या यज्ञ कुंड जो मिले हैं इसके आधार पर हमारे पुरातत्व वेताओं ने यह अनुमान लगाया है कि यहाँ पर कौन सी प्रथा का, बलि प्रथा का प्रचलन था। और आगे देखो इसकी दूसरी विशेषता लेते हैं हम कि यहाँ पर कुत्ते के भी अवशेष मिले। किसके अवशेष मिले? कि यहाँ पर कुत्ता या यहाँ के लोगों का कुत्ता प्रिय जानवर था या प्रिय पशु जानवर था, सॉरी, कि कुत्ता, यहाँ का कुत्ता प्रिय जानवर था। और ये जो लोग थे, और यह लोग ऊंट से भी परिचित थे। किससे परिचित थे दोस्तों? ऊंट से भी परिचित थे। मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। उसके बाद में देखो आगे की विशेषता यहाँ पर क्या मिलती है कि यह जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता। तो ध्यान में रखना, जो यह सभ्यता है, यह सभ्यता कौन सी सभ्यता है भाई? यह एक नगरीय सभ्यता, यह एक नगरीय सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है दोस्तों? यह एक नगरीय सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है? प्राचीनतम नगर के प्रमाण। कि प्राचीनतम, यहां से प्राचीनतम नगर के प्रमाण मिले। क्या मिले हैं दोस्तों? प्रमाण मिले हैं। तो इस कारण से ये सभ्यता कौन सी कहा जाती है? नगरीय सभ्यता कहलाती है। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान में रखना, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन सी सभ्यता से किसी भी देवी या देवता की मूर्ति नहीं मिली है। तो यहाँ पर किसी भी देवता या देवी की मूर्ति, कि यहाँ किसी भी देवी या देवता की मूर्ति के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर चीजें आपको डायरेक्टली ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता था तो वो किस प्रकार से किया जाता था। चौथी हम लेते हैं तो यहाँ पर जो प्रथा थी वो कौन सी थी दोस्तों? समाधि प्रथा थी। ध्यान में रखना, यहाँ पर समाधि प्रथा थी। व्यक्ति को क्या किया जाता? जलाया नहीं जाता था, व्यक्ति को क्या किया जाता था? गाड़ा जाता था। उसके बाद में देखो यहाँ पर मृतक का जो अंतिम संस्कार है वो किस प्रकार से?
मृतक का अंतिम संस्कार। तो मृतक का जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर 3 प्रकार से किया जाता था। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। देखो 3 प्रकार से, किस प्रकार से यहाँ पर मृतक जो अंतिम संस्कार है वो किया जाता। 1 नंबर पे यहाँ पर व्यक्ति को अंतिम संस्कार के लिए क्या किया जाता था, इस प्रकार से अंडाकार क्या किया जाता था, एक गड्ढा खोदा जाता था और उसमें क्या किया जाता है, व्यक्ति का शव जो है वो रखा जाता था। तो इस प्रकार से व्यक्ति का यहाँ पर शव रखा जाता था। ध्यान में रखना, व्यक्ति का जो शरीर है, सॉरी, व्यक्ति का जो शव है, सिर है, उस सिर को, एक मिनट थोड़ा सा, इस प्रकार से क्या रखा जाता था, व्यक्ति को रखा जाता था। और व्यक्ति का जो ये सिर है इसको किस दिशा में किया जाता था, उत्तर दिशा में रखा जाता था। व्यक्ति के जो पैर थे वो किस दिशा में थे भाई, दक्षिण दिशा में रखे जाते थे। और इस प्रकार से क्या कर दिया जाता था, अंडाकार गड्ढा खोदा जाता था और इस प्रकार से व्यक्ति को यहाँ पर लेटाया जाता था या रखा जाता था। 2 नंबर में देखो कि यहाँ पर इस प्रकार से एक गड्ढा खोदा जाता था अंडाकार और उसमें व्यक्ति की हड्डियों को क्या किया जाता था, तोड़ मरोड़ के क्या कर दिया जाता था, उसमें रख दिया जाता था। और तीसरा जो यहाँ पर प्रकार है उस थोड़ा सा इसमें देखना कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मिली हैं, कि यहाँ पर व्यक्ति है, उस व्यक्ति के शव को या व्यक्ति के शरीर को इस प्रकार से रखा जाता था और व्यक्ति का जो सर है वो उत्तर दिशा में किया जाता था और व्यक्ति के जो पैर है वो तो दक्षिण दिशा में होते ही थे। लेकिन यहाँ पर मुख्य जो विशेषताएं वो क्या मिली है कि इसके शव के यानी इसके मृतक के शरीर के साथ में और क्या रखते थे, कुछ खाद्य सामग्रियां भी रखते थे, खाद्य सामग्री भी यहाँ पर रखते थे। और यहाँ से क्या मिले हैं कि आभूषण भी रखे हुए मिले भाई, आभूषण भी यहाँ पर रखते थे। और एक यहाँ से ध्यान रखना, कुत्ते की हड्डी के अवशेष मिले हैं, कुत्ते की हड्डी के यहाँ से अवशेष मिले। इसी प्रकार से तो अनुमान लगाया है कि कुत्ता यहाँ का क्या था, प्रिय जानवर था। तो ये चीज उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे की विशेषता देखते हैं कि यहाँ पर ये जो लोग थे वो किसका प्रयोग करते थे भाई, स्वास्थ्य के चिन्हों का भी प्रमाण यहाँ पर मिला है कि यहाँ पर जो लोग हैं, आगे वाली विशेषता लेते हैं हम कि यहाँ पर जो लोग हैं वो स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह जो होता नहीं क्या, इस प्रकार से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण भी मिला है कि यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर देखो ये जो लोग हैं स्वास्तिक चिन्हों का प्रयोग क्यों करते थे, तो यहाँ पर वास्तु दोष को दूर करने के लिए, किस दोष को, वास्तु दोष को, वास्तु दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, इस स्वास्तिक जो चिन्ह है इनका प्रयोग करते थे। उसके बाद में आगे देखो कि ये सभ्यता जो है, इस सभ्यता को किसके समकालीन बताया गया, यानी ये आपकी जो कालीबंगा, एक आती है आपकी ये कालीबंगा सभ्यता और दूसरी आती है आपकी एक इधर मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब देखो इन दोनों को क्या बताया गया है, एक दूसरे के समकालीन बताया गया है। क्या बताया गया है, एक दूसरे के समकालीन बताया गया है। अब देखो एक दूसरे के समकालीन यहाँ पर इसको क्यों बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सभ्यता है इन दोनों में ही एक बेलनाकार, कौन सी, एक बेलनाकार बर्तन मिला है, जो आपकी बेलनी नहीं होती का, ये एक बेलनाकार बर्तन मिला है यहाँ पर। और ये बेलनाकार जो बर्तन है इससे पता चलता है कि ये बेलनाकार बर्तन यहाँ पर भी मिला है और यहाँ पर भी मिला है, दोनों जगह सेम मिला है। तो इसका मतलब है समकालीन, इसके आधार पर माना गया है कि ये दोनों सभ्यताएं क्या थी, एक दूसरे की समकालीन थी, क्योंकि ये जो बेलनाकार बर्तन थे या दोनों जगह मिले वो एक ही धातु से बने हुए थे, एक ही कलाकृति यहाँ पर उन पे उत्कीर्ण थी। तो इस प्रकार से पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया है। इसके अलावा देखो यहाँ पर और क्या क्या मिला है, तो यहाँ पर एक कपाल मिला है। क्या मिला है, यहाँ पर एक कपाल मिला है, उस कपाल में 6 छेद थे। कितने छेद, उस पे 6 छेद हैं और ये 6 छेद, एक कपाल मिला उस पे कितने छेद हैं, 6 छेद हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण, तो इससे क्या है, शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण मिले, यानी प्राचीनतम प्रमाण मिले।
इसके अलावा देखो यहाँ पर जो एक सिक्का है यानी मुद्रा यहाँ पर मिली है, यानी एक सिक्का यहाँ पर मिला है, तो सिक्का देखो, एक मिनट, आगे वाली विशेषता मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या मिला है। एक सिक्का यहाँ पर आपको मिला है, एक सिक्का इस प्रकार से है, तो सिक्के के आगे वाला भाग होता है, एक होता है सिक्के का पीछे वाला भाग। तो यहाँ पर देखो सिक्के का जो आगे वाला भाग है, उस आगे वाले भाग पे क्या है, एक देवी की फोटो लगी हुई है, यानी देवी की तस्वीर है, यानी स्त्री की तस्वीर है। और पीछे वाले भाग पर क्या है, चित्ता की फोटो है। तो इससे यहाँ पर अनुमान क्या लगाया गया पुरातत्ववेत्ताओं ने कि यहाँ का जो परिवार होता था, क्या होता था भाई, यहाँ का जो परिवार होता था वो मातृ शतात्मक होता था, यानी मातृ शतात्मक यहाँ का जो परिवार होता है वो क्या होता था, मातृ शतात्मक परिवार होता है। ये जो यहाँ की थी सभ्यताएं, ये विशेषताएं थी, ये मुख्य मुख्य विशेषता थी। इसके अलावा देखो और क्या बच गया कालीबंगा सभ्यता में, कि इसके अलावा यहाँ पर हम लिखते हैं कालीबंगा सभ्यता। अब देखो और क्या क्या बच जाता है कालीबंगा सभ्यता में, वो चीजें हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले। कि सिंधु सभ्यता की ये कितनी राजधानी, कौन सी राजधानी थी भाई, तीसरी राजधानी। यह सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कौन सी राजधानी थी रे, तीसरी राजधानी थी। उसके अलावा कि यहाँ पर पुरोहित का प्रमुख स्थान था। क्या था भाई, यहाँ पर पुरोहित का प्रमुख स्थान, कि यहाँ पर पुरोहित का प्रमुख स्थान था। उसके अलावा देखो कि यहाँ पर बताया गया है कि मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। इस सभ्यता में यह कहा गया है कि मध्य एशिया के साथ व्यापारिक, कौन से संबंध, व्यापारिक संबंध थे। अब ये व्यापारिक संबंध कैसे पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे वो सामूहिक तुंदर चूल्हे का प्रयोग करते थे। इसका प्रमाण ये बताता है कि यहाँ पर किससे, जो तुरंदर चूल्हे थे वो कहाँ मिलते थे भाई, मध्य एशिया में थे। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो व्यापारिक संबंध किससे रखते थे, मध्य एशिया से रखते थे। और एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना कि यहाँ के जो मकान थे वो मकान कैसे थे भाई, कच्चे ईंटों से निर्मित थे। लेकिन यहाँ के जो मकानों के फर्श मिले, यानी यहाँ के भवनों के फर्श, यहाँ के मकानों या भवनों के जो फर्श थे वो कैसे हैं भाई, सजावटी या अलंकृत के रूप में मिले हैं। सजावट या वह कुछ भी बोलो, अलंकृत के रूप में मिले हैं। यानी यहाँ के भवन थे वो तो किससे बने, कच्ची ईंटों से निर्मित थे। लेकिन यहाँ के भवनों के जो फर्श थे वो फर्श किससे भाई, सजावटी रूप में मिले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी आपका क्वेश्चन होता है और वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। धन्यवाद दोस्तों।